मेष राशि वालों के लिए 2025-26 कैसा रहने वाला है, ग्रह की क्या पोजीशन रहने वाली है, कैसा फल उनको प्राप्त होने वाला है, आइए जानते हैं। मैं पंडित सीताराम शर्मा। 30 मार्च से नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है। 30 मार्च में नवरात्रे प्रारंभ होंगे। 29 मार्च पर शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि पर प्रवेश करेंगे और मेष राशि पर साढ़े साती का निर्माण करेंगे। रजत पाद पर साढ़े साती का निर्माण होगा, तो बहुत बुरा प्रभाव मेष राशि पर शनि नहीं रखेंगे। अच्छा प्रभाव मेष राशि वालों के लिए होने वाला है। सुख समृद्धि प्राप्त होंगी। लेकिन शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है, उनके अच्छे बुरे फलों का प्रभाव जन्म कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार प्राप्त होता है। चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, प्रारब्ध अच्छा या बुरा दोनों शनि की साढ़े साती में प्राप्त होता है। मेष राशि वालों के लिए चूंकि 14 मई में बृहस्पति, जो कि अभी धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि पर गोचर करेंगे और मिथुन राशि से सप्तम भाग्य और लाभ स्थान को दृष्टि गोचर करेंगे। जिन मेष राशि वालों के लिए अब तक विवाह में कुछ अड़चनें चल रही थी, 14 मई के बाद उनके विवाहों के योग बनेंगे। कन्याओं के और पुरुषों के योग बनेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी और लाभ स्थान पर दृष्टि के कारण लाभ प्राप्त होगा। भाग्य में वृद्धि होगी और लेकिन कुछ उलझनें जो चल रही थी वो उलझनें दूर होंगी। भाइयों की चिंता सताएगी। तीसरे स्थान पर बृहस्पति की स्थिति भाइयों के लिए कुछ चिंताएं प्रकट कर सकती है। मानसिक तनाव कुछ प्राप्त हो सकता है और परिवार में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अप्रैल माह से अगर हम देखें तो अप्रैल से नव निर्माण की तरफ आप चलेंगे। देव दर्शन की इच्छाएं प्रकट होंगी और देव दर्शन प्राप्त होगा। योजनाएं बनेंगी लेकिन उधेड़ बुन बनी रहेगी। कार्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। नौकरी वालों के लिए ट्रांसफर के योग यानी कि दूर जाने के योग बनेंगे। मई में अति उत्तम रहेगा। मई का महीना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आलस्य बढ़ेगा। आलस्य पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। सरकारी कामों में बाधा बनेगी, इसलिए सरकारी अधिकारियों से थोड़ा सावधानी रखें या कोई ऐसा कार्य ना करें जिसमें कुछ परेशानियां सरकार से आ जाएं। जून माह में जो लोग उद्योग धंधे करते हैं आश्चर्यजनक रूप से लाभ होगा, लेकिन अत्यधिक भाग दौड़ के कारण मन कुछ खराब भी होगा, यानी कि कुछ परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। परिश्रम करके कुछ समस्याएं आएंगी तो उनका सामना करें। योजनाएं धैर्य से पूर्ण करेंगे तो अच्छा है। जुलाई मास में विरोधी परास्त होंगे। समय को ध्यान में रखकर कार्य करें। कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। कोई जो पुराना विवाद चला आ रहा है वो समाप्त होगा और प्रसन्नता होगी। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगस्त माह में ये महीना कुछ खास लेकर आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा इस महीने में होगा। कुछ स्मरणीय चीजें होंगी और कुछ रचनात्मक कार्य भी हो सकते हैं। भूमि का क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है। कोई विवाद सुलझेगा। सितंबर माह में नए काम के लिए
कुछ अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। प्रतियोगिता में सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर कोई छात्र या कोई नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें उनको लाभ होगा, सफलताएं मिलेंगी। कोई उत्सव व खुशी प्राप्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर किसी का कुछ फंसा हुआ धन है तो वो प्राप्त हो सकता है। अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से अगर करेंगे तो अच्छा होगा। अक्टूबर मास में कारोबार मध्यम रहेगा। नौकरी वालों के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं। घर व गृहस्थी में कोई परेशानी हो सकती है, उसकी चिंता मन को परेशान कर सकती है, लेकिन कारोबार फिर भी मध्यम रहेगा। नवंबर मास में असफलताएं कुछ प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन असफलताओं के बाद महीना कुछ आते चढ़ते चढ़ते सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। धन प्राप्ति कुछ परिश्रम से प्राप्त होगी। कुछ परिश्रम ज़्यादा करने का पड़ेगा, इसलिए थोड़ा धन परिश्रम के बाद ही प्राप्त होगा। अपने मित्रों के साथ कोई योजना बना सकते हैं। कहीं सैर सपाटे के योग बन सकते हैं। कार्यक्रम होगा और उत्साह और प्रसन्नता बनी रहेंगी। दिसंबर मास में यात्राएं होंगी। सामाजिक व धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेंगी। कुछ सामाजिक कार्य ऐसे हो सकते हैं, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, उनमें जाना होगा और उसमें सहयोग भी आप करेंगे। अपने पद और अधिकार के प्रति चिंता कुछ बनी रहेंगी। कुछ विरोधी लोग कुछ परेशान करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन कुछ मनोरंजन का अवसर भी आपको प्राप्त होता रहेगा। इसलिए मन दोनों तरफ से खराब भी और मन अच्छा भी रहेगा इस महीने। जनवरी मास में अपेक्षा के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी तथा आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। कुछ परिस्थितियों में सुधार जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा होगा और कुछ लोगों के व्यवहार से दुख प्राप्त हो सकता है। जनसंपर्क से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब आप कहीं जनसंपर्क करेंगे तो प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। फरवरी मास में बातें बिगड़ते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे। अधूरी योजना पूर्ति में सहयोग मिलेगा। कोई योजना अब आप बनाएंगे तो उसमें सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई सहयोग उसमें करेगा तो उसके योजनाओं में जो आप कार्य कर रहे हैं उस योजनाओं में सफलता प्राप्त होंगी। गृह खर्च में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। मार्च मास में भूमि व वाहन या अन्य वस्तुओं का लेन देन हो सकता है, यानी कि भूमि या वाहन प्राप्त हो सकता है। कुछ समय तक योजनाएं बनती बिगड़ती रहेंगी जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, लेकिन अच्छा होगा। भाईजनों से संबंधों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। इस प्रकार मेष राशि पूरे वर्ष में ये परिवर्तन ग्रहों के होते रहेंगे। जैसे मई मास में बृहस्पति का परिवर्तन होगा और राहु केतु का भी परिवर्तन होगा। राहु आपकी कुंडली में मई मास के लास्ट में आपके सिंह राशि और कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे, यानी कि लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे और पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। पेट की परेशानियां हो सकती हैं, पेट का थोड़ा ध्यान रखना है। नमस्कार।